Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों tenses हम कह रहे थे 3 types के हमारी tenses होते हैं, present tense, past tense, future tense, और each tense is further divided into 4. और जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, टोटल कितने tenses होते हैं? 12 tenses. Clear? Present tense, present indefinite, present continuous, present perfect continuous, similarly past and future, and total we have 12 tenses. क्लियर बच्चों? तो जो भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं या खाते हैं, खा चुके हैं, तो ये सारे काम क्या होंगे? क्योंकि हम ना प्रेजेंट में कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट टेंस। और यही चीज है, अगर हम कल इनकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो पास्ट हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? हम कर रहे थे, हमने काम किया, हमने खाना खाया। बट यही बात अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे, जैसे आज मैं बोलूंगी कि कल मैं ये काम करूंगी, क्लियर? तो क्या हो जाएगा? वो मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर बच्चों? टेंस हमें क्या बताते हैं? टाइम और एक्शन, कि किस टाइम पे हमने कौन सा एक्शन किया है, वो हमें कौन बताते हैं? टेंसेस। क्लियर? तो ये हमने कल डिस्कस करा था। विल ईट, हमें क्या पता चल रहा है इससे कि हम कौन सा काम फ्यूचर में कर रहे हैं। ईटिंग, आईएनजी फॉर्म में, तो हम कोई भी काम जो है हमारा इनकम्प्लीट है, चल रहा है। क्लियर? कंटिन्यू है, चाहे वो प्रेजेंट में है चाहे पास्ट में है, हम क्या लगाते हैं? अब फ्यूचर में हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने वी टू यूज करा है, तो इट मीन्स कि हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं वो प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं? पास्ट में कर रहे हैं, कि मैंने खाना खाया। क्लियर बच्चों? तो इसी को हम क्या करेंगे अभी? कंटिन्यू। तो बच्चों 3 टाइप्स के टेंसेस जैसे अभी मैंने आपको बताया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। क्लियर? तो ये हम पहले भी जो है आपका हम पढ़ चुके हैं, उसी को अभी हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या एक्सप्रेस करता है हमें? अनचेंजिंग, रिपीटेड और रिकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ, जैसे अभी मैंने बताया, मैं पढ़ा रही हूँ। क्लियर? Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. इसमें क्या होता है बच्चों कि हम जो भी काम जो है पास्ट में फिनिश हो रहा है या फिर was started and finished in the past, that is called your past tense. क्योंकि अभी हमने बताया कि each tense is further divided into 4: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous tense. Similarly, future tense expresses an action or situation that will occur in the future. Future की अगर हम बात करते हैं कि कोई भी काम हम करेंगे, हम प्लान कर रहे हैं, तो दैट इज योर फ्यूचर टेंस। क्लियर? हमने जैसे इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करा था कि इंडेफिनिट टेंस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं इसमें 4 टेंसेस में। क्लियर? द 3 indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished or not. उसमें क्लियर नहीं रहेगा, अनसर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेन रहता है, इनडेफिनेट, अनिश्चित। कॉन्टिन्यूस मीन्स द 3 continuous tenses, इनकम्प्लीट टेंसेस। इनको क्यों बोलते हैं बच्चों इनकम्प्लीट टेंस? कि चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की, चाहे फ्यूचर की बात करें, कोई भी काम कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर इनकम्प्लीट टेंस। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट टेंस, इट इज कॉल्ड योर कंप्लीट टेंस। क्यों बोलते हैं कंप्लीट? कोई भी काम जो है, जैसे मैं बोलूंगी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कि मैं काम कर चुकी हूँ, इट मीन्स माई वर्क इज परफेक्ट। Perfect tense describe a finished work, action, work that is your complete. Past perfect tense जैसे मैंने आपको बताया था, it is the combination of 2 tenses, perfect and continuous tense. Clear? To combine the complete tenses and the incomplete tenses, तो complete tense कौन सा हो गया बच्चों आपका? Perfect. Incomplete tense हो गया आपका continuous. So it is the combination of 2 tenses, complete tense and incomplete tense, to describe an action which was in progress and then finished. Clear? और जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंस कंप्लीट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की भी जरूरत होती है, और आफ्टर में डेफिनेटली हमारी बेस फॉर्म होती है लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, देन वर्ब्स। नेक्स्ट हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, सिमिलरली पास्ट टेंस, सिमिलरली 4 टेंस, एंड टोटल वी हैव 12 टेंसेस। जैसे हमने डिस्कस करा था कि कोई भी टेंस है उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है।
सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है, विच वन इज योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अगर आपको ये जो है क्लैरिटी रहेगी कि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो इट इज इजी फॉर यू टू फ्रेम द सेंटेंस। तो ये क्या है, वर्ब। तो अभी हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हमने यहाँ पे इसको पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में 3 सेंटेंस लिखे हैं। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ बच्चों, सब्जेक्ट सेम है आपका, ऑब्जेक्ट इज सेम, बट चेंज क्या हुआ है आपका, वर्ब। वर्ब की फॉर्म्स को हमने चेंज करा है। यहाँ पे क्या हमने V2 यूज करा है, यहाँ पे V1 प्लस ES यूज करते हैं। विल आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं। सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। तो यू शुड नो विच वन इज सब्जेक्ट एंड विच वन इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ाया था आपको कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मेन रोल होता है वर्ब का, एक उनका क्लियर, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो ये आपके क्लियर होने चाहिए कि वर्ब की फॉर्म्स प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करें। ईट, एट, ईटन और ईटिंग। तो ये क्या है, ईट आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। एट इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईटन इज योर थर्ड फॉर्म एंड दिस इज योर आईएनजी फॉर्म। और ये कैसे बनती है इसको रटना नहीं है। ईट बेस फॉर्म में अगर आप आईएनजी को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका ing form। क्लियर। तो यहाँ पे फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन हियर। आई ईट फूड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड सिंपल पास्ट टेंस है, या आप क्या कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने खाना खाया, आई हैव ईटन फूड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि मैं खाना खा चुका हूँ। अगर यहाँ पे लिखूंगी मैं, अगर आई हैड ईटन फूड तो क्या हो जाएगा, मैं खाना खा चुका था। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाता है पास्ट परफेक्ट। आई एम ईटिंग फूड कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। क्लियर। तो इस तरह से हम किसको चेंज करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। क्लियर। और ऑक्सिलरी वर्ब को अकॉर्डिंग टू द टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। थर्ड आपको क्या पता होना चाहिए बिफोर कि हम ये स्टार्ट करें अपने टेंसेस, ग्रामेटिकल पर्सन। अब बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि एक हम क्या करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर। इट मीन्स क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, पर्सन, नंबर्स, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं। क्लियर। तो ये टॉपिक भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, यू। दोनों में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सेम यू। सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। बट इन थर्ड पर्सन में सिंगुलर आपका आता है ही, शी, इट, और प्लूरल में हम यूज करते हैं दे। क्लियर। तो प्लूरल और सिंगुलर में हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं या हम कौन सी वर्ब की फॉर्म्स को यूज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है बच्चों। कौन कौन सी 3 चीजें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्लियर। और सेकंड थिंग क्या याद रखनी है आपको बच्चों, वर्ब की फॉर्म्स। क्लियर। और थर्ड आपको ग्रामेटिकल पर्सन। क्लियर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है, आप लोग इनको नोट डाउन करें। तीनों पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होती हैं। ये आप लैंग्वेज के बुक में डिफरेंट वर्ब की फॉर्म्स को, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप या फोर्थ फॉर्म को आप बुक से लर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग। क्लियर। यहाँ पे बच्चों सेम दिया है, प्रेजेंट टेंस है। व्हाट्स द डिफरेंस, आई ईट। अब सिंपल सा है, अगर मैं आई ईट बोलती हूँ तो मैं खाना खाती हूँ, मैं खाती हूँ। अब यहाँ खाना तो लिखा नहीं है, फूड तो लिखा नहीं है, सिंपल लिखा आई ईट, मैं खाती हूँ।
नेक्स्ट में क्या है बच्चों, आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग क्या है बच्चों, मैं खा रही हूँ। आई हैव ईटन, मैं खा चुकी हूँ। तो यहाँ पे फूड नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस। तो सिंपल आप कहेंगे कि मैं खाती हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं खा चुकी हूँ, मैं 2 घंटे से या 1 घंटे से खाना खा रही हूँ। आई हैव बीन ईटिंग। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपका इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। Present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब यूज करे और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है बच्चों, ईट। सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। तो ईट, यहाँ पे हमने ईटिंग यूज करा, हेल्पिंग वर्ब एम यूज करा, या ऑक्सिलरी वर्ब हैव यूज करा ऑक्सिलरी वर्ब, और ईटन V3 यूज करा, और इन 4 आई हैव बीन ईटिंग, इसमें हमने परफेक्ट टेंस और किसका कॉम्बिनेशन है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्लियर, आई हैव बीन ईटिंग। क्लियर, लेट्स स्टार्ट द टेंसेस। फर्स्ट करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और वर्ब कौन सा है। क्लियर, द सिंपल प्रेजेंट is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing। अभी मैं बोल रही हूँ तो इस समय जो भी मैं काम कर रही हूँ वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में। किसमें है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में। एक स्ट्रक्चर है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो एस किसके लिए है बच्चों, सब्जेक्ट। वी इज फॉर वर्ब। क्लियर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हम अकॉर्डिंग टू द वर्ब हम एस और ईएस को यूज करते हैं, और उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो एस इज फॉर सब्जेक्ट, एस किसके लिए यूज है बच्चों, सब्जेक्ट। वी इज फॉर वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो हमारा सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब के साथ हम एस और ईएस लगाएंगे, और देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्लियर, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों, ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह क्या है, गाना गाता है। अब जैसे हमने पहले बोला था आपको कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ही क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, वह क्या गाता है, सॉन्ग, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्या करता है, गाना गाता है। गाता है, गाता क्या है आपका, वर्ब, एक्शन है। तो दिस इज योर वर्ब। अब हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। अब हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, V1 सिंग के साथ हमने क्या यूज करा है, एस, V1 प्लस एस। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग।
अगर यहाँ पे बच्चों प्लूरल होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दे, तो दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी वन। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि किस किस के साथ जो है प्रोनाउन के साथ आप वर्ब की फॉर्म्स को किस तरह से यूज करेंगे। क्लियर? ही, शी, इट के साथ आप क्या यूज करेंगे, V1 प्लस एस और ES। क्लियर बच्चों? ही, शी, इट। अब ही, शी, इट क्या है आपके, अभी हमने पढ़ा था बच्चों, थर्ड पर्सन सिंगुलर। नेक्स्ट है बच्चों आई के साथ, आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों आपका यू, वी, दे। यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। क्लियर? यू इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको याद करना नहीं पड़े और आपको याद हो जाए। वी क्या है आपका, प्लूरल फर्स्ट पर्सन। यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल में हम यूज करते हैं। दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल। इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वी वन। तो इज इट क्लियर? तो जब भी आप लिखें तो ये जरूर अपना जो है रिमाइंड करते रहें कि ही, शी, इट क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन है सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। और दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES। आई के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंपल हम V1 यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू, वी, दे प्लूरल है तीनों, बट अलग अलग है। ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है प्लूरल। V1 को हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? तो अगर दे होगा बच्चों यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स हम दे सिंग, दे राइट, दे रिंग, दे प्ले। बट अगर हम ही, शी, इट यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ही सिंग्स अ सॉन्ग, he writes a letter। Clear? He rings a bell या he rings the bell। Clear? तो यहाँ पे आप इसी के अकॉर्डिंग आप जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको याद करें, नोट डाउन करें कि सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब की फॉर्म्स को किस तरह से हम चेंज करेंगे। एस और ES लगाना है इंडेफिनेट में, तो किस तरह से हम यूज करेंगे, ही, शी, इट के साथ हम एस और ES लगाएंगे। क्लियर? ही सिंग्स, ही राइट्स। क्लियर? ही गोज, अगर गो होगा तो क्या हो जाएगा, ही गोज, शी गोज। इट रेन्स, क्या हो जाएगा बच्चों, इट रेन्स। बट अगर दे होगा तो क्या होगा, दे सिंग, दे गो, तब दो दे गोस नहीं होगा, दे गो, यू गो, वी गो, आई गो। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है यहाँ पे डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब के साथ एस और एस को चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, दे। दे हमें पता है प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो ये कि दिस इज योर सब्जेक्ट, यहाँ पे दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, दे सिंग अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे सिंपल V1 यूज करेंगे, आई सिंग अ सॉन्ग, बट ही सिंग्स अ सॉन्ग। शी या सीता या राम, किसी का प्रॉपर नेम लिखेंगे तो भी हम एस और ES को यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या डिफरेंस है बच्चों, कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या है बच्चों, ये चेंज हो सकता है नहीं, और ये क्या है, हम चेंज कर भी नहीं सकते, बिकॉज इट इज योर यूनिवर्सल ट्रूथ है। या हम कह सकते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कोई भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसे हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, फ्यूचर टेंस में नहीं जाएगा, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में ही आप कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो किस में लिखेंगे हम, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में। तो सेम यहाँ पे भी क्या है बच्चों, कि द सन
इज योर सब्जेक्ट, ये वर्ब है आपका, राइज के साथ क्या लग गया, एस, राइजेस इन द ईस्ट इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है, अगर इन्हीं को हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है एस और ई एस, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट। क्या यूज करेंगे बच्चों, डज नॉट प्लस V1। जहां पे हम V1 यूज कर रहे हैं वहां हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट। क्या यूज करेंगे, डू नॉट प्लस V1। क्लियर बच्चों, जहां पे एस और एस है वहां डज नॉट यूज करेंगे, जहां पे हमने V1 यूज करा है वहां पे हम यूज करेंगे डू नॉट एंड देन पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, या आई डू नॉट राइट अ लेटर, कि मैं पत्र नहीं लिखता हूं। अगर इसी को हम फर्स्ट पर्सन के साथ लिखेंगे तो बच्चों कैसे लिखेंगे, शी डज नॉट राइट अ लेटर। क्या लिखेंगे, डज नॉट राइट अ लेटर। तो हम क्या यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, डू और डज। क्या यूज करते हैं, डू, डज, नॉट और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर, वी डू नॉट राइट अ लेटर। क्लियर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। बट अगर शी फर्स्ट पर्सन यूज करें, शी डज नॉट राइट अ लेटर, राम होगा तो भी हम यहाँ लिखेंगे डज नॉट राइट अ लेटर, सीता है या रीना है तो भी हम क्या लिखेंगे, डज नॉट राइट अ लेटर, या डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर, तो कोई भी वर्ब होगा तो आपको डू और डज इन नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है। कैसे यूज करना है, यहाँ पे हमने लिखा है बच्चों, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करें कि ही, शी, इट के साथ डज नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस, आई, यू, वी, दे के साथ हम यूज करते हैं डू नॉट। आई डू नॉट सिंग, आई डू नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले। क्या आएगा शी के साथ, शी डज नॉट प्ले, शी डज नॉट गो। क्लियर, आई डू नॉट गो, दे डू नॉट गो टू स्कूल। आगे ऑब्जेक्ट को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आई इज योर सब्जेक्ट, डू क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ये आपका V1 है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो आप डिफरेंट क्या इसमें यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं एंड मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस आप घर में बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस जो है घर में बनाए, कि आई के साथ भाई हमें डू नॉट लगाना है, तो इट मीन्स किस किस के साथ हमें डू नॉट लगाना है, दे के साथ, यू के साथ भी। जितना आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप जो है लिखेंगे सेंटेंसेस को, आप डेली यूज के सेंटेंस लिख सकते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, या वह नहीं खेलता है, मेरी मम्मी खाना बनाती है। तो इस तरह के सेंटेंस यू कैन इजीली मेक, राइट, विद द हेल्प ऑफ वर्ब, कि आप डिफरेंट फॉर्म्स को कैसे यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं। माई मदर क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, कुक आएगा या कुक्स आएगा, तो ऑब्वियसली क्या आएगा बच्चों, माई मदर कुक्स फूड। क्लियर, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना, शी डज नॉट राइट अ लेटर, तो यहाँ पे शी इज योर सब्जेक्ट, डज नॉट, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि शी के साथ क्या यूज करना है, डज नॉट राइट और लेटर ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव क्या होता है बच्चों, प्रश्नवाचक। कि अगर आप किसी से क्वेश्चन पुट करें तो दो टाइप के होते हैं इसमें, हम क्या यूज करेंगे, बिफोर सब्जेक्ट डू और डज, डू और डज कैपिटल लेटर से आएंगे क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस। और नेक्स्ट क्या आएगा आपको, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्या करना है बच्चों, पुट क्वेश्चन मार्क। अभी तक हमने क्या लिखा था, फुल स्टॉप। क्लियर, डू आई गो टू द मार्केट। अब डू क्या है बच्चों आपका, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। किससे पहले लिखना है आपका, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। किससे पहले लिखना है, सब्जेक्ट से पहले, बिफोर द सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको वर्ब लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर, ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म, दिस इज योर ऑब्जेक्ट।
अब दो टाइप के होते हैं क्वेश्चन बच्चों। अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे? डू आई नॉट गो टू द मार्केट, डज शी नॉट राइट अ लेटर। तो हम नॉट को वर्ब से पहले यूज करेंगे, ये नहीं लिखेंगे डू आई गो नॉट टू द मार्केट, दैट इज योर रॉन्ग। क्लियर? तो वर्ब से पहले आपको क्या पुट करना है? नॉट को पुट करना है। क्लियर? डू आई नॉट गो टू द मार्केट, क्लियर? डज शी नॉट राइट अ लेटर। अगर आपका WH अगर कोई क्वेश्चन वर्ड्स हम यूज करते हैं तो हमें उसको पुट करना है बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब, और सेंटेंस आपका क्या रहेगा बच्चों? एज इट इज रहेगा। व्हेन डू दे गो टू स्कूल, व्हेन डज शी राइट अ लेटर। तो जो भी क्वेश्चन, इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर हम क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करते हैं तो क्या होता है? कहाँ, क्यों, कैसे, ये हमारा ऐड हो जाता है। नहीं तो हम सिंपल कह रहे हैं डज शी राइट अ लेटर, क्या उस वह पत्र लिखती है। अगर हम बोलेंगे कि वाई डज शी, कि क्यों लिखती है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्यों लिखती है। वाई अगर ऐड करते हैं WH या क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? क्यों। वाई डज शी राइट अ लेटर। क्लियर? तो इस तरह से आपको रूल्स को फॉलो करना है। ये आपका डज शी राइट अ लेटर, डज शी नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, कि वो स्कूल कब जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बच्चों? खाते हैं, जाते हैं, सोते हैं, जो भी आपका वर्ब है उसमें ता है, ती है आपका आएगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर बच्चों? जो भी आपका अगर कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो भी किस में आएगा बच्चों? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में आएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों? आई डांस एट स्कूल, तो आई क्या है आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? वर्ब। वर्ब के हमें कौन सी यूज करनी है आई के साथ? वन, V1। स्कूल क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। आई डांस एट स्कूल, तो क्या हो गया बच्चों? ये मैं स्कूल में डांस करती हूँ, तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। तो इस तरह से आप जो है कई बार आप रिवाइज करेंगे, लिखेंगे तो आप जो है अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा भाई हमें ही, शी, इट के साथ क्या यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस और ईएस करना है, और जो अदर हमारे आई, यू, वी, दे पर्सन्स हैं उनके साथ हमें किस तरह से V1 को यूज करना है या डू और डस को यूज करना है। क्लियर? तो आज बच्चों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करे हैं, और आपका होमवर्क क्या है बच्चों कि घर में जाके आप प्रैक्टिस करें, और जितने भी सेंटेंसेस आपके माइंड में आ रहे हैं, कोई भी वर्ब है, चाहे प्ले है, सिंग है, रिंग है, गो है, सबके साथ आप जो है डिफरेंट पर्सन्स के साथ, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ यू कैन मेक मोर एज मैनी एज सेंटेंसेस, जितने भी आप बना सकते हैं यू कैन मेक, आप बनाएं। क्लियर बच्चों? दिस इज योर होमवर्क। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।